श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम श्री गोपाल दास जी नाम के एक बड़े संत सेवी निष्ठावान भक्त हुए हैं। उनके परिवार के ही उनके एक चाचा विरक्त हो गए थे और इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। कुछ समय बाद उनके कानों में अपने भतीजे श्री गोपाल दास के संत सेवा और संतों के प्रति निष्ठा के बारे में उन्होंने जब सुना तो उनके हृदय में एक इच्छा उठी, चलकर देखा जाए। क्योंकि उन्होंने संतों के मुख से सुना था कि जोबनेर के श्री गोपाल जी साधुओं को अपना इष्ट मानकर भगवान से भी अधिक आदर देकर सेवा करते हैं। उस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो ब्राह्मण जिन्हें अपनी जाति का प्राय अभिमान होता है, दूसरे गृहस्थ, और फिर भी ऐसा भाव। और हम तो वर्षों से विरक्त बनकर घूम रहे हैं, किंतु साधु वैष्णवों में हमने अब तक ऐसा भाव देखा नहीं। सो इनकी परीक्षा लेने के लिए ये छिप कर आए और इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट से आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। भैया गोपाल दास जी उन्हें पहचाने नहीं थे, क्योंकि बहुत समय हो गया था, और इसीलिए उन्होंने जैसा वो संतों को संबोधित करते थे उसी हिसाब से किया। और वैसे भी जो विरक्त हो गया तो वह तो फिर गृहस्थी रहा ही नहीं। लेकिन उन साधु ने उत्तर दिया कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। तुम्हारे घर में भीतर जाऊंगा तो मुझे स्त्री का मुख देखना पड़ेगा। परिवारीजन तुम्हारी हो सकता है पत्नी हो और कोई हो, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर के भीतर नहीं आऊंगा। तब गोपाल जी ने उनसे कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ें, मैं भीतर जाके बोल देता हूं, सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, कोई भी आपके सामने नहीं आएगा। और तब जाकर ये उनके घर में आने के लिए तैयार हुए। भैया पर स्त्री में मन बुद्धि जाने से उसमें आसक्ति दोष होने की संभावना बनी रहती है। अतः कल्याणकामी को पर स्त्री की ओर देखना भी नहीं चाहिए। कहा गया है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुयश सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। हालांकि ये सबके लिए नियम नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ऐसी ऐसी भगवत भक्त हुई हैं कि उनका दर्शन करने से भक्तजन प्रवृत्त हो जाते हैं। किंतु जिस संत का, साधु का, विरक्त का जैसा भाव और ग्रस्त का धर्म होता है, उसी के अनुरूप उसकी सेवा करना। सो गोपाल दास जी ने घर के भीतर जाकर अपने घर की स्त्रियों को समझा दिया कि संत भोजन करने आ रहे हैं, तुम सब छिप जाओ, क्योंकि वे स्त्रियों को नहीं देखते। मैं जब तक उन्हें भोजन कराकर बाहर न ले जाऊं तब तक तुम एक कमरे में बंद रहना। और उन सब ने ऐसा ही किया। किंतु वे आपस में चर्चा करने लगी। एक बोली, अहो ऐसे संत तो आज ही आए, शायद इन्होंने गृहस्थ में जन्म नहीं लिया, इनका पालन पोषण भी इनकी माता बहनों ने नहीं किया है, ये तो कोई अलौकिक अयोनिज महापुरुष हैं, किसी पेड़ से अथवा पृथ्वी फाड़कर प्रकटे होंगे। हमारा बड़ा दुर्भाग्य, जो ऐसे संत के हमें दर्शन नहीं हो सकते। तो दूसरी ने कहा, न देखना उनका नियम है, सो वे न देखें, हम तो अपने नियम का पालन करें। संत का दर्शन करने का नियम मेरा है, सो मैं तो अपने नियम का पालन करूंगी। कोई उन्हें देखे न देखे, दर्शन करे न करे, ऐसा संत न चाहते होंगे, किंतु वास्तविक संत तो अपने दर्शन देकर लोग का कल्याण करते हैं। और ऐसा कहते हुए
एक ने खिड़की में से झांककर उन संत का दर्शन कर लिया। ठाकुर जी की लीला, अकस्मात ही उन संत की दृष्टि भी उस खिड़की पर पड़ी और उन्हें देख लिया कि अंदर से एक स्त्री उन्हें देख रही है और उनकी भी नजर उस स्त्री पर पड़ चुकी है। संत स्त्री दर्शन से बड़े क्रोधित होकर उन संत ने श्री गोपाल जी के गाल पर एक तमाचा मार दिया। भैया तमाचा खाकर भी श्री गोपाल दास जी मुस्कुरा दिए और संत कर कमल का अपने कपोल पर स्पर्श पाकर कृतार्थता का अनुभव करते हुए बोले, भगवान आपने दाहिने हाथ से वाम कपोल को पवित्र किया, अब इस दाहिने कपोल को भी उस बाएं हाथ से एक तमाचा मारकर पावन कर दीजिए, क्योंकि दाहिना कपोल रूठ गया है, मचल रहा है कि मैंने कौन सा कसूर किया जो मुझे तमाचा प्रसाद नहीं मिला। महाराज आपको पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। देखिए दाहिने नेत्र से आंसू बह रहा है, वह दाहिना श्रेष्ठ अंग होकर भी आपके आशीर्वाद से वंचित रहा, अतः रो रहा है। बायां सदा हीनता की भावना से दुखी रहता था, उस दीन पर आपने कृपा की। दाहिना श्रेष्ठता के अहंकार के कारण ही शायद आज वंचित हो गया, किंतु महाराज वैष्णव तो युगल के उपासक होते हैं, युगल कपोल हैं तो युगल तमाचा रूप सेवा फल भी मिलना चाहिए। वस्तुतः मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मेरे भगवान आज पधारे हैं। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। जैसे एक बालक मिठाई पाकर प्रसन्न हो, दूसरा न पाने पर रोने मचलने लगे, उसी तरह मेरा दूसरा कपोल असंतुष्ट हो रहा है। आप उस पर भी तमाचे की मोहर लगाकर मुझे निर्भय कर दीजिए। श्री गोपाल दास जी की भाव भरी बातें सुनकर परीक्षक संत के नेत्रों में अश्रु भर आए। उन्हें ऐसे उत्तर की आशा कदापि न थी। मैं क्रोध करके मारूंगा तो ये भी क्रोधित हो जाएंगे, उनका ऐसा विचार था। कटु व्यवहारों में भी भक्तजन कृपा का अनुभव करते हैं, सो जैसा सुना था वैसा ही भाव यहाँ श्री गोपाल दास जी में पाया। अवस्था में छोटे होने पर भी ये भक्ति भाव में मुझसे बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, और ऐसे भक्त की परीक्षा, और वह भी तमाचा मारकर परीक्षा लेना, भगवत अपराध हो गया। कहीं भगवान रुष्ट होकर मुझे दंड न दें। ऐसा विचार करते हुए वे गोपाल दास जी के चरणों में लिपट गए। गोपाल दास जी छुड़ा रहे हैं, लेकिन वो पैरों को छोड़ते नहीं। बड़ी कठिनाई से अपने पैरों को छुड़ाकर गोपाल दास जी ने उनके चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। तब उन्होंने परिचय देते हुए अपना नाम बताया और बोले, तुम्हें भक्त इष्ट हैं। यह सुनकर मुझे भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुंह से कहना तो सहज है, पर इस प्रकार का स्वभाव बना लेना, उसे आचरण में उतारना, यह अति कठिन है। मेरे कुल में मेरा भतीजा ऐसा भक्त है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अतः मैंने परीक्षा ली और इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि कलयुग में तो भगवान भी अपने सभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि श्री मोर ध्वज ने वरदान मांगा था। अतः मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैं किसी की परीक्षा नहीं लूंगा। भक्त हृदय भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी तो किसी भाव विशेष का उदय कर देते हैं, तो कभी उसे छिपा लेते हैं। इसलिए परीक्षा लेने में दोष बन जाता है। हमने परीक्षा ली, फेल हुए और उसे भक्त मान लिया, और यह भक्त ऐसी धारणा बना ली, किंतु संभव है दूसरे ही क्षण प्रभु कृपा से विशिष्ट भाव का सागर उस भक्त के हृदय में लहराने लगे और उसे हम भक्त मानकर अपने हृदय को दूषित करते रहे। श्री मोरध्वज के वरदान के अनुसार भगवान सभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, किंतु जो भक्त किसी प्रण को करके भक्ति करता है, उसकी परीक्षा प्रभु अब भी लेते हैं। जैसे श्री नामदेव जी की एकादशी व्रतनिष्ठा की परीक्षा प्रभु ने ली। प्रभु स्वयं परीक्षा लेते हैं अथवा दूसरों के द्वारा भी ले लेते हैं, कभी किसी संत के द्वारा तो कभी किसी दुष्ट के द्वारा भी। अपनी
निष्ठा की बात सुनकर, उसकी प्रशंसा सुनकर श्री गोपाल दास जी अत्यंत व्याकुल हो गए और उनके चरण पकड़कर बोले, संत लोग मुझे अपना सेवक मानते हैं, अतः कृपा करके मुझे दर्शन देते हैं, मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। यही उन सबकी मेरे ऊपर, मुझ अपात्र के ऊपर, अधम के ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान की बड़ी कृपा है, मैं अनुग्रहित हूं, आभारी हूं। भैया, जो भगवान के भक्त होते हैं सदैव दैन्य से भरे हुए, हाँ, कभी भगवत इच्छा से किसी कारणवश वे क्रोधित हो जाएं, क्रोधित होने का अभिनय करें, वास्तव में तो बात यह होती है क्रोधित नहीं होते, अभिनय करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं किसी न किसी तरह से कल्याण हो। तो भैया, सदैव विनम्र बने रहें, सदैव अच्छी बातों को ग्रहण करते रहें और चेष्टा करें जो सुना गया है, अच्छा लगा है, उसे आचरण में उतारा जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।